हेलो कोडियंस। तो आज की स्टोरी हमारी होगी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसी के बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग बचपन से कर रहे हैं और अभी तक कर ही रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी समझ जाओगे। इसके पहले कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर और बात करें, हम लोग काम करते हैं कुछ टर्म्स जो है ऑपरेटर से रिलेटेड उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देन विल कम बैक टू दिस अगेन। तो सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाता है यूनरी ऑपरेटर। सेकंड आपको मिल जाता है बाइनरी ऑपरेटर। थर्ड मिल जाता है आपको टर्नरी ऑपरेटर। ओके, क्या आप गेस कर सकते हो ये यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोल रहा हूं और इसका क्या मतलब है? अगर जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनरी ऑपरेटर में केवल एक ही ऑपरेंड होता है। बाइनरी में आपको, बाइनरी से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, दो होंगे और टर्नरी में आपको तीन होंगे। हाँ, फिर से समझ में नहीं आया? ओके ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अब। ठीक है, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी है और फिर मैंने एक यहाँ पर ऑपरेटर लगा दिया है प्लस प्लस का। तो यहां पर जो ये ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस प्लस वाला, आप जो देख रहे हो ऑपरेटर, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ये कौन सा ऑपरेटर है? ये है वन ऑफ दी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो यूनरी है, मतलब वो केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, हमको दो की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हो केवल ये सिंगल ऑपरेंड है, तो उसमें हम लोग ने ये ऑपरेटर लगा दिया। तो ये समझ में आया, इजी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाइनरी कौन सा होता है गाइस। बाइनरी में आपको मिल जाता है, उसमें दो ऑपरेंड, बाइनरी में आपको मिलेंगे दो ऑपरेंड। यहां पर जैसे कि मिलेगा आपको एक हो गया हमारा 10, एक हो गया 5, उसमें हम लोग ने प्लस लगाया। तो प्लस ऑपरेटर के साथ या एडिशन ऑपरेटर जो आपका है, यहां पर आप देखोगे तो उसमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, आप जब भी ऐड करोगे तो आपको दो नंबर की जरूरत पड़ेगी। कोई सिंगल नंबर आप ऐड कर सकते हो क्या? नहीं करोगे, राइट। तो इस केस में हम लोगों को मिल जाता है बाइनरी ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेट की जरूरत पड़ती है। ये भी क्लियर हो गया। तो गाइज हम लोग अब देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल। लेकिन उस एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर नहीं है। ये मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर का एक मैं आइडिया देना चाहता हूं, एक डिफिनेशन देना चाहता हूं बस। वो क्या होता है और कैसे होता है उसके लिए हमारे पास दूसरी स्टोरी है। अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो उसमें आप फोकस मत करो, उसके लिए आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी गाइज। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो एग्जाम्पल पे आप यहाँ सबसे पहले आप फोकस करो कि मेरा पहला जो यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये हमारा हो जाता है एक एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके बाद ही नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा। मान लो कि ये ट्रू हो जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। अगर जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है ट्रू, तो हमको जो रिटर्न मिल जाता है वो मिल जाता है पहला वाला। अगर जो यही एक्सप्रेशन अगर जो रॉन्ग हो जाता है तो हम लोगों को दूसरा स्टेटमेंट, यहां पर आप देख रहे हो दूसरा एक्सप्रेशन एन, वो मिल जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको y मिलेगा या n मिलेगा, वो डिपेंड करता है इस एक्सप्रेशन पे। वैल्यू अगर जो ट्रू हुई तो पहला एक्सप्रेशन, अगर जो वैल्यू फॉल्स हुई तो दूसरा एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल। हम लोग इसको क्यों बोलते हैं कि ये टर्नरी ऑपरेटर है, अब इस पे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है आपको कुछ डाउट होगा यहाँ पर, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि इसके बारे में लोग बात करेंगे गाइस, ठीक है, डिटेल में करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ मैं आपका फोकस इस बात पे रखना चाहूंगा कि इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इसको इसलिए बोलते हैं जैसे इसमें तीन ऑपरेंट होते हैं। तो तीन ऑपरेंट कौन कौन से होते हैं देख लो। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। यहां पर तीन ऑपरेंट है इसलिए इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेंट बोलते हैं। ओके गाइज, हम लोग अपने ओरिजिनल स्टोरी जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स था, हम लोग वो वापस आ गए हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न हुआ था, जिसके लिए हम लोगों को यूनरी, बाइनरी और टर्नरी को सीखना पड़ा, लेकिन दैट इज ओके। मूवी का मतलब यही होता है, थोड़ा सा आगे पीछे चीजें चल रही होती है। यहां पर हम लोग ये एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आप पहले से यूज कर रहे थे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला काम जो है आप बहुत पहले से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपने पहले नहीं देखी होगी अगर जो आप प्रोग्रामर नहीं हो।
ठीक है। तो यहां पर पहली बात तो मॉड्यूलस शायद आपने देखा होगा, लेकिन रेगुलर यूसेजेस में हम लोग जनरली इसको नहीं देख रहे होते हैं। ये हम लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बहुत ही यूजफुल है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा दो और भी आपको मिल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट है, लेकिन जो आप ब्लू सेक्शन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी चीज़ है वो हम लोग अभी बात करेंगे। अच्छा, ये सारे बॉक्सेस को मैंने ब्लू और ग्रीन में क्यों करके रखा हूं? इसलिए मैंने करके रखा है क्योंकि ये जो आप ब्लू वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर वो एक्चुअली में है आपका बाइनरी ऑपरेटर्स। अब भी देखा था गाइज, अभी समझ में आया हम लोग उसके बारे में क्यों बात कर रहे थे। मतलब ये कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के लिए हमको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। और जबकि अगर जो बात करें हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए है यूनरी ऑपरेटर, मतलब ये हमको केवल एक ही वेरिएबल, या फिर ज़्यादा बेटर होगा कि मैं ये कहूँ कि हमको एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने एडिटर के पास लाइव डेमो करने के लिए। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग दो ऑपरेंड बना ले या दो वेरिएबल बना लेते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज करेंगे हम लोग। तो पहला वेरिएबल हम लोग बोलते हैं इंट a इक्वल्स टू और वैल्यू दे देते हैं 10। दूसरी वैल्यू एक बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग बोल देते हैं 5। तो ये दो ऑपरेंड हो गए हमारे। अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सम करने। तो मैं लिख देता हूं इंट सम जो हो गया a प्लस बी। तो यहां पर आप देखो a हमारा ऑपरेंड हो गया, प्लस जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है मैंने इस पर अप्लाई किया, और फिर उसके बाद सेकेंड ऑपरेंड हमने दिया तो यहां पर हमारा सम हो गया। उसी फैशन में हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसका सब्सट्रैक्ट भी कर लेना है। तो हम लोग बोल सकते हैं a माइनस बी, और इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, a इंटू करने के लिए आपको स्टार यूज करना पड़ेगा, और हम लोग बोल सकते हैं b, और फिर लास्ट में हम लोग इधर डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन करने के लिए a स्लैश बैकवर्ड स्लैश b, ये हो गया आपको डिवीजन, राइट। एक और इंपॉर्टेंट वन है, वो कौन सा है, मॉड्यूलस, राइट। तो मॉड्यूलस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको फॉर्मेट है, आप बोलोगे a, यहां पर स्लैश के जगह पे नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज b। अब ये आप ये सोच रहे होगे कि मॉड्यूलस है क्या। ये मॉड्यूलस बहुत सिंपल चीज है गाइस। जो हम लोग कोई भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमको कुछ रिमाइंडर बचते हैं, हिंदी में उसको शेषफल बोलते हैं, राइट। तो वो जो रिमाइंडर होते हैं ना, वही आपका मॉड्यूलस है। उसको हम लोग देख लेंगे जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल आप इसको वॉच करते रहो, ठीक है। तो सारा का सारा ऑपरेशन हम लोग ने कर लिया। यहाँ पर 5 टाइप के ऑपरेटर यूज किए, प्लस माइनस केशंस, फिर आपका डिवीजन हो गया और फिर मॉड्यूलस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जाते हैं हम लोग प्रिंट करने, ठीक है। प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है गाइस, एनीवन कोई बता सकता है? एग्जैक्टली तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब उसको लिखने के लिए मेरे को शॉर्टकट मुझे मिल जाता अपने एडिटर में, लिख सकता हूँ मैं एस आउट और मैं दबाता हूँ टैब, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हमारा आ जाता है। तो अब मुझे यहाँ पर प्रिंट क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे प्रिंट सम को, तो ये हो जाता हमारा सम, और फिर हम बोल देते हैं एक और एस आउट, और उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं सब्सट्रैक्ट, राइट। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग बोल देते हैं सब्सट्रैक्ट, ये हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेशंस, ओके मल्टीप्लिकेशंस, और मल्टीप्लिकेशंस की जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है, तो डिवीजन भी प्रिंट कर लेते हैं गाइस, ये हमारा डिवीजन हो गया। लास्ट में हमारा हो जाता है मॉड्यूलस, ये हो गया हमारा मॉड्यूलस, और हम लोगों ने अपना प्रिंट कर दिया। तो सारे जो वेरिएबल्स यहाँ पर जो हम लोग को एज ए रिजल्ट मिल रहा था गाइस, वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं विथ सम लेबल, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग किसका रिजल्ट देख रहे हैं, राइट। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग बच गए बस इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग रन कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पर कुछ रिजल्ट दिखाई देगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको रिजल्ट मिल गया सम 10 + 5, सम मिल गया हम लोग को 15, सब्सट्रैक्ट किया 10 - 5 तो हमको मिल गया 5, दैट इज नाइस। फिर मल्टीप्लीकेशंस का क्या था, 10 × 5 तो 50 हो गया। डिवीजन करना था तो हो गया हमारा 2। और यहाँ पर मॉड में आप देखोगे तो मॉड में हमको 0 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अगर जो 10 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है,
कोई रिमाइंडर आपको नहीं बचता, राइट। तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए, ताकि आपको दिखा सकूं मैं कि क्या रिमाइंडर आता है। मान लो कि हमारे पास 12 होता और 12 को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे होते, 12 को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे होते, तो 5 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिल जाएगा। एक काम करते हैं 13 रख लेते हैं ताकि यहाँ पर डिफरेंट नंबर मिल जाए। तो 13 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो मॉड यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा मॉड की वैल्यू अब क्या मिलती है। तो गाइड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड की वैल्यू हमको 3 मिल गई। तो जो रिमाइंडर था, जो हमारा शेषफल था, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ तक हाई केस आपको समझ में आ गई बात। चलो गाइज, हम लोग कुछ अब फन फैक्ट देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर किस टाइप के डेटा टाइप्स में आप लगा सकते हो। आप बोलोगे नंबर्स, ऑफ कोर्स नंबर, फिर नंबर में भी हमारा कैटेगरी है, एक हमारा है इंटीजर टाइप का और हमारा है फ्लोट टाइप का, राइट। इंटीजर में भी आप देखोगे तो 4 कैटेगरी है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर में 4 कैटेगरी है और फ्लोट में भी आपको 2 कैटेगरी मिल जाते हैं। तो ये बताओ कि ये जो इंटीजर में आपको जो ये कैरेक्टर दिख रहा है या बाइट दिख रहा है, क्या इसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन जावा में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक अगर जो आप अप्लाई करोगे तो वो कंपाइलेशन आपका एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो जो स्मॉल नंबर्स हैं, जो कैरेक्टर हो गया, बाइट हो गया, राइट, ये सब क्या करेगा, इसको प्रोमोट कर देगा। ये प्रोमोट एज ए इंटीजर, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इंटीजर। चलो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक बाइट, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप है, राइट। हम लोगों ने बोल दिया कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट हो गया, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल दिए 5। और एक काम करते हैं, एक और बाइट ले लेते हैं और हम लोग करते हैं सेकेंड, हम लोग बोल देते हैं 10। क्या लगता है आपको, ये दोनों को अगर जो हम लोग ऐड करें तो किस में स्टोर कर सकते हैं? क्या बाइट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला बाइट रिजल्ट, और क्या मैं बोलता हूँ फर्स्ट और प्लस सेकेंड। तो आप यहां पर देखोगे तो मुझे एरर दे रहा है, जबकि ये दोनों टाइप ही बाइट है, लेकिन बाइट प्लस बाइट में हम लोग वो कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक फर्स्ट जो है प्रोमोट हो रहा है इंटरनली इंटीजर में, प्लस सेकंड भी जो बाइट है इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इंटीजर प्लस इंटीजर, आपको ये बड़ा नंबर आपको मिलता है, इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर। वेरी नाइस। एक काम करते, एक दूसरा केस और देख लेते हैं। दूसरा केस इस तरह का है, मान लीजिए कि हमारे पास कैरेक्टर है, हमारे पास कैरेक्टर है और मैंने बोल दिया उसको ए, और मैंने असाइन कर दिया ए, राइट। और मैंने बनाया एक और बाइट जिसका नाम दे दिया मैंने बी, और इसको दे दिया मैंने 5। अब एक काम करते हैं, कैरेक्टर और बाइट को मिला के कुछ बना सकते हैं गाइस, वो देख लेते हैं। तो अगर जो आप देखोगे तो मैंने लिखा इंट, नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग कैरेक्टर में ही कन्वर्ट करके देते हैं कि रिजल्ट हमको मिलता है कि नहीं। तो हम लोग लिख दिए ए, जो कि हमारा हो गया कैरेक्टर टाइप, प्लस बी विच इज अ बाइट टाइप। देखो फिर से हमको एरर आने लगा, क्योंकि ये प्रोमोट हो रहा है, कैरेक्टर और बाइट प्रोमोट होके इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको इंटीजर को कैरेक्टर में नहीं डाल सकता, राइट। अगर जो इसको मैं कैरेक्टर से आप बोलोगे कि बाइट में डाल दो, एक काम करते हैं बाइट कर देते, तो देखो ये भी काम नहीं कर रहा। तो इवेंचुअली दोनों चीज कन्वर्ट हो गई इंटीजर में, कौन, ए कन्वर्ट हुई इंट में, प्लस बी हुआ कन्वर्ट इंट में। अब ये दोनों प्रोमोट होके इंट बन गई, तो दोनों का एडिशन जो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा एज ए इंटीजर। तो आपको आइडिया लग गया कि कोई भी इंटीजर टाइप, कोई भी नंबर टाइप, आप इस तरह से ध्यान में रखो, कोई भी नंबर टाइप जो 4 बाइट से कम है, जो कि बाइट हो गया, कैरेक्टर हो गया, इससे अगर जो कोई भी नंबर टाइप कम है तो ऑटोमेटिक वो 4 बाइट में कन्वर्ट होगा, जो कि इंटीजर टाइप में प्रमोट हो जाता है। ये फन फैक्ट नंबर 1। एक काम करते, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं, थोड़ा सा दूसरे डेटा टाइप के साथ। मान लो कि मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, मेरे पास एक डेटा है जो कि इंटीजर टाइप है ए, और मैंने कर दिया उसको 10, और मेरे पास दूसरा है रिकॉर्ड डबल बी, जो कि बड़ा नंबर है ऑफकोर्स, जो हो गया हमारा 10 + 2। अगर जो ये दोनों को ऐड करें तो ये नंबर हमको एज ए रिजल्ट क्या देगा, ये अगर जो a + b को मैं ऐड करूँ गाइस यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है किस टाइप का डेटा टाइप में ये स्टोर हो सकता है इसका रिजल्ट? क्या मैं इंटीजर लिख सकता हूँ, रिजल्ट = a + b लिख सकता हूँ क्या? नहीं, ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों?
क्योंकि ए जो है इंटीजर टाइप का है, दैट इज ओके, लेकिन हमारा बी जो है डबल टाइप का है। तो अगर जो एक छोटा नंबर है प्लस आप एक बड़े नंबर को ऐड करोगे तो छोटे वाले नंबर पे तो आप नहीं स्टोर कर सकते ना, जो कि इंटीजर टाइप है, आपको एक बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपसे देखो, तो मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, डबल। तो इन सिंपल टर्म अगर जो मैं बोलूं कि अगर जो दो डिफरेंट टाइप के, मतलब या फिर बोलो दो डिफरेंट साइज के इंटीजर टाइप हैं या फिर नंबर टाइप है, तो आपका जो स्टोरेज होगा वो होगा बड़े नंबर पे, छोटे नंबर पे नहीं होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं फ्लोट और डबल का भी एग्जाम्पल ले लूं, तो मान लो कि मेरे पास दो नंबर है, यहां पर दो नंबर है, फ्लोट ऑफ कोर्स छोटा है तो मैंने ए बोल दिया और कुछ नंबर मैंने स्टोर कर दिया 1f, ये फ्लोट बन गया, और डबल मैंने ले लिया डबल जो कि बी है, और मैंने कुछ यहां पर भी स्टोर कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी। तो आपको क्या लगता है फ्लोट में आ जाएगा क्या गाइस? देख लेते हैं, फ्लोट में रिजल्ट रख के देखते हैं आता है क्या, a प्लस बी। क्या लगता है? नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसकी कंटेनर की साइज बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हमको स्टोर करना पड़ेगा रिजल्ट में। तो ये दो फन फैक्ट आप याद रखो कि कोई भी डेटा टाइप मतलब नंबर टाइप जो 4 से कम है तो ऑटोमेटिक प्रोमोट हो जाते हैं इंटीजर में, नंबर 1। और अगर जो दो नंबर्स है तो जो स्टोर होगा रिजल्ट दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी करने से वो बड़े कंटेनर पे जाएगा, मतलब बड़े नंबर पे जाएगा। दैट्स ऑल गाइस, इतना आपको मालूम है, देन यू आर डन, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहां पर हो जाता है आज का स्टोरी कंप्लीट, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर था। पार्ट 1 मैं बोलूंगा, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो बाइनरी ऑपरेटर्स थे उसी के बारे में हम लोगों ने बात किया है। इसके अलावा अगर जो आपको कोई फीडबैक या कमेंट देना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है यार। अगर जो नोट चाहिए तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा फिलहाल तो कुछ मत मांगना, बहुत टाइट स्केड्यूल चल रहा है गाइस। टिल देन हैप्पी कोडिंग।